Hello G, I'm your girl Tooba. I'm back with another collective reading for all of you. Welcome on my channel Triple Two Tarot Readings. I hope कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे. उम्मीद करती हूँ कि जहाँ पे भी होंगे ठीक होंगे. और आज की रीडिंग करते हैं कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे नो कांटेक्ट या सेपरेशन में अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपने पर्सन जिसको भी आप पसंद करते हैं, लव करते हैं या जिसका वेट कर रहे हैं, कोई सिचुएशनशिप है, कोई करंट सिचुएशन है, कोई पास्ट का पर्सन है, जो भी है, उस इंसान के बारे में सोचें. उसकी एनर्जी में हम टैप इन करेंगे, चाहे वो लड़की है लड़का. अगर आप नो कांटेक्ट और सेपरेशन में हैं तो ये इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहा है, उनकी क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं, एंड नेक्स्ट ये इंसान क्या करने वाला है. और आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे, आपके लिए एडवाइस भी चेक करेंगे कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. क्या आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपके लिए बेस्ट क्या है. लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ उसी सूरत में देखेंगे, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है. आप सिर्फ उसी सूरत में देखेंगे जब आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट्स कर रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं और आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप सच सुन सकें. क्योंकि आपको पता है, आपको ही पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ कार्ड्स देख रही हूँ, एनर्जी देख रही हूँ, और मैं आपकी या आपके पर्सन की एनर्जी को रीड करूँगी. और क्या होगा क्या नहीं होगा, आप क्या करते हो वो क्या करते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरी है और ना ही आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो या आपका पर्सन कंट्रोल में है कि आप उनकी. आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आपके कंट्रोल में क्या है, आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए. और अगर आपने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है तो अब आपके लिए एडवाइस क्या है कि अब आपको मज़ीद क्या करना चाहिए. ना आप किसी अपने पर्सन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, लड़की या लड़का, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी फीलिंग्स को, उनके एक्शन को. हाँ, हम उनकी एनर्जी को चेक करते हैं. दिस इज़ हाउ दिस रीडिंग्स वर्क्स. और आप मुझे भी कंट्रोल नहीं कर सकते. ना आप मुझे ये कह सकते हैं कि मैम आप आज आपने ये रीडिंग की है, कल तो ये होगा, फिर ये हो जाएगा. मुझे कुछ नहीं पता आपके साथ क्या होगा कल. मैं यहाँ पे सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ आपको. आप फॉलो करें नहीं करें वो आपकी मर्ज़ी है. आप उसको उस पर एक्शन लेंगे नहीं लेंगे वो भी आपकी मर्ज़ी है. क्योंकि ऐसा होता है कि सम टाइम बहुत सारी आंटियों को जो है वो ट्रिगर हो जाता है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी आंटियाँ ऐसी हैं और मेरी बहनें ऐसी हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होता है. तो प्लीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, कमज़ोर दिल वालों के लिए ये रीडिंग नहीं है. ठीक है, और ना ही मेरा चैनल है आप लोगों के लिए. तो इट्स ओके अगर आपको नहीं सुनना कि आपके साथ क्या, और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है आपके साथ क्या हो रहा है और आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है. ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं सुनना चाहते, इट्स ओके, ये आपकी चॉइस है. कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा, कोई आपको फोर्स नहीं करना. लेकिन आप ज़रूर सुनेंगे क्योंकि इन आंटियों को और इन बहनों को ऑब्वियसली मेरे साथ बहुत मोहब्बत है. तो वो ज़रूर सुनेंगी, वो ज़रूर देखेंगी और फिर बातें भी करेंगी. इट्स ओके, समझ आती है उनकी मोहब्बत मुझे, कि क्यों है उनको इतनी मोहब्बत मुझसे. किसी न किसी से तो मोहब्बत होनी चाहिए ना. जब किसी और से मोहब्बत नहीं मिल रही तो उनको मेरे साथ मोहब्बत हो जाती है, यू नो. तो एक समझ आती है, अंडरस्टैंड आती है मुझे ऐसे लोगों की समझ. ठीक है ना. तो जैसे हालत में आप खुश हैं. बहुत मुश्किल हो गया आजकल लोगों के लिए. ठीक है, बहुत सारी आंटियों के लिए, बहुत सारी बहनों के लिए सच को सुनना. बहुत ही कमज़ोर दिल, बहुत ही कमज़ोर हार्ट, बहुत ही और तेज़ ज़बान, यू नो. इट्स ओके, समझ आता है समझ, सारा समझ में आता है. स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन करते हैं कि उस वक्त उनकी नो कांटेक्ट में है तो उनकी क्या चल रही है एनर्जी, क्या फ़ील कर रहे हैं वो आपके लिए. पहले उनकी एनर्जी चेक करेंगे, फिर आपका देखेंगे कि आपको क्या फ़ील कर रहे हैं और क्या होगा नेक्स्ट. तो सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करते हैं कि इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है और वो आपके लेके क्या फ़ील कर रहे हैं. लेट्स गो. नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या बहुत ही लीस्ट कॉन्टैक्ट. 5 of Cups, 5 of Wands, चैलेंज पोजीशन में, लॉट ऑफ 5. आप शायद 5 नंबर, ओह अनदर 5 या 5 आप नंबर ये बहुत देख रहे हो. तो मुझे लग रहा है कि किसी चीज़, एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, ये जो भी हैं. फाइनेंशियल स्ट्रगल है और कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है. ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है. यहाँ वी हैव अ मौत, वी हैव अ नाइट ऑफ कप्स. दिस इज़ अ सूफी टैरो डेक अगर आप जानना चाहते हैं तो. अच्छा, पहले आप दोनों के दरमियान में कुछ चीज़ ऐसी सिचुएशन थी, बहुत ही स्लो आपके पर्सन की एनर्जी थी. ठीक है, इस सिचुएशन को लेके. लेकिन अब कुछ फास्ट बढ़ने वाला है, कुछ तेज़ आगे बढ़ने. इस इंसान को डर लग रहा है कि वो आपको खो देंगे. शायद इस वजह से कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं. इस इंसान को डर लग रहा है कि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे. उनको लगता है आपके पास ऑप्शन है. अगर आप दोनों में कोई फाइट हुई थी विद द 5 of Wands, अगर कोई फाइट हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था और
किसी शादी की बात को लेके झगड़ा हुआ था या वैसे इशू हुआ था, तो ये इंसान इस झगड़े को ख़त्म करने वाला है। या मुझे लगता है जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं नेक्स्ट 15 आई वुड से एक हफ्ते के अंदर 8 to 10 डेज़ के अंदर और 15 डेज़ नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर ये इंसान आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करेगा। यहाँ पे मैसेज आ रहा है, लुक एट दिस 8 ऑफ वांड्स। ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, आपको मिलना चाह रहा है, और जैसे ही इंसान आपसे मिलेगा दे विल ऑफर यू समथिंग, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का मतलब कन्फेशन है। तो कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने कभी कन्फेस नहीं किया था, नाउ दे आर रेडी। ये इंसान अपना मुंह लेट से खोलने के लिए तैयार है, अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार है। तो पहले लेट से कि ये इंसान पहले खामोश था, बात नहीं कर रहा था, क्वाइट था, आपको कुछ समझ नहीं आ रही थी विद द 2 ऑफ पेंटिकल कि इंसान क्या चाहता है, बात भी करना चाहता है नहीं। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपसे कम्युनिकेशन करना, आपसे मिलना, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान एक पूरा प्रॉपर प्लान के साथ आपको इंटरेक्ट करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है। ये इनका पूरा प्लान है कि आपको किस जगह कैसे मिलना है। अगर इस इंसान को पता है कि कहाँ पे आप काम करते हो, कहाँ पे आप ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हो, कहाँ पे आप जाते हो, क्योंकि ये इंसान पूरा प्रॉपर प्लान कर रहा है आपके साथ इंटरेक्शन। मतलब ऐसे लगेगा कि कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट नहीं है, ये प्रॉपर प्लान है इस इंसान का कि इस तरह से आपको मिलना है, और ऐसे ही फिर बात शुरू हो जाएगी और ऐसे ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये इंसान आपसे ऑनलाइन इंटरनेट पे या फ़ोन पे अगर उनके पास है तो वो आपसे बात करेंगे। दिस पर्सन विल डू इट। मुझे लगता है कि अब वो मज़ीद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको बहुत लोनलीनेस फील हो रहा है, उनको लगता है कि वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, क्योंकि यहाँ पे मौत है, डेथ है। तो ये इंसान बोलेगा, ये विद द 5 ऑफ वांड्स एक इस चैलेंज के साथ आ रहे हैं कि आर या पार, मरना तो है ही, सो लेट्स डू इट। एक बहुत बड़ा चेंज आपको नज़र आएगा इस इंसान की अंदर, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज। मतलब आप पहले चीज़ें स्लो मूव कर रही थी, लेकिन अब इस इंसान को लगता है कि नहीं, टाइम आ गया है, टाइम, ये मज़ीद वेट नहीं कर सकते, इनको ऐसा लगेगा। ये आपको ऐसी सिचुएशन में भी मैसेज करेंगे या बात करेंगे जहाँ पे आप बहुत परेशान हो, टेंशन में हो, या आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है। ये इस तरह की सिचुएशन में आपके सामने आके हीरो बन के या ये इंसान आपके सामने हीरो बनना चाह रहे हैं, हीरो बन के आएगा और आपको सेव करेगा, इस तरह की एनर्जी है। लेट्स से अगर आपका कहीं झगड़ा हो रहा है या कोई इशू चल रहा है, ये इंसान डेफिनेटली हीरो बनना चाह रहा है आपके सामने। अगर आपकी इस वक्त कहीं पे भी किसी के साथ कोई इशू चल रहा है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, किसी के साथ कोई कंपटीशन चल रहा है, कोई ऐसा इशू चल रहा है जिसमें आपको ख़तरा है या आपको कोई परेशानी है और आपको हेल्प की ज़रूरत है, ये इंसान डेफिनेटली आपको अप्रोच करने वाला है। इस तरह से ये आपको हेल्प करेगा, सेव करेगा, या यही रीज़न होगी जिसकी वजह से ये इंसान आपसे बात करेगा, क्योंकि इस इंसान को वजह चाहिए आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, और आपसे कहीं ना कहीं इस खामोशी को, जो आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, ऑब्वियसली हम यही बात कर रहे हैं। अगर आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट ख़त्म हो गया है, बातचीत ख़त्म हो गई है, सेपरेशन है, या जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उसकी वजह से आपने बातचीत बंद कर दी है, ब्लॉक कर दिया है, या नहीं मिल पा रहे, जो भी है, वट दिस पर्सन इज़ कमिंग। मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो सोच रहे हैं कि आपके सामने हीरो कैसे बनना है, और काफ़ी अरसे से मुझे लगता है कि ये सोच रहे थे, लेकिन इनको लगता है कि अब टाइम आ गया है कि अब बात करनी पड़ेगी। मुझे लगता है नेक्स्ट 8 डेज़ के अंदर ही, या मैक्सिमम 15 डेज़ या 1 मंथ तक, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, मुझे 2 मंथ्स नेक्स्ट लग रहे हैं। तो लेट्स से जून, जुलाई, अगस्त एंड जुलाई में, जून एंड अगस्त में मुझे नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ होता हुआ। तो या तो आप मिलेंगे इनसे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो डेफिनेटली आप पहले ये आपसे बात करेंगे, उसके बाद ही आपका मिलना का प्लान आपका बाद में होगा इस इंसान से। और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल शो अप हो जाएंगे, आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और आप यकीन भी नहीं करोगे। इस तरह की एनर्जी इस इंसान की नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि ये इंसान की क्या बात करनी है इस इंसान को, और इनकी इंटेंशन क्या है, अब वो चेक करते हैं। तो आप हो सकता है जेमिनी, विर्गो, स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे एरीज़ की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कैंसर की भी, विर्गो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। मुझे लगता है ये इंसान आपके साथ सुलह सफाई करना चाह रहे हैं। अगर आपके दरमियान में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था तो ये उसकी सुलह सफाई करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। लेट्स से कि आपके दरमियान में चीज़ों को मेंड करना चाह रहे हैं, पास्ट को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, माफ़ी मांगनी है, या जो भी है, दे रियली वांट टू कन्फेस समथिंग, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स काफ़ी रोमांटिक कार्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नाइट एंड शाइनिंग आर्मर। तो ये या तो ये इंसान आपको कोई रोमांटिक ऑफर करने वाला है, रोमांटिक बातें करने वाला है, कन्फेशन करने वाला है, कुछ आपको लिख के भेजेगा ये इंसान,
कोई रोमांटिक मैसेज, पोइट्री, सॉन्ग, कुछ लिरिक्स, कुछ इस तरह की चीज़ आपको भेजेगा जिससे एग्जैक्टली आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इंसान आपको क्या बात करना चाह रहा है या आपसे मिलना चाह रहा है। मुझे लग रहा है रोमांटिक डेट पे ये इंसान आपको लेके जाना चाह रहा है। इस इंसान को समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूं, क्योंकि ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर उससे भाग भी रहा है इस चीज़ से। ये रियलिटी से भाग रहे हैं या आपको फेस करने से डर रहे हैं। ये इंसान को लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे या आप बात नहीं करना चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, आप आगे मूव ऑन करके हो, आपकी लाइफ में कोई और चल रहा है। इस इंसान के पास दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और ये सब कुछ ओवर थिंक कर रहा है ये इंसान। मुझे लगता है ये इंसान आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प करना चाह रहा है या आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है या कुछ ना कुछ ऐसे ही, मैंने जैसे कहा मुझे नहीं पता, हीरो या हीरोइन बनना चाह रहा है आपके सामने, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करना चाह रहा है या कर रहा है या करेगा। नाउ लेट्स सी इनकी इंटेंशन क्या है, क्या चाहता है ये इंसान, आपके पर्सन की एनर्जी क्या, इंटेंशन क्या है, क्या चाहता है ये इंसान। या नफ्स, 7 ऑफ कॉइन, 7 ऑफ वॉन्ड, ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है। यहाँ पे लव बर्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको, ऐसा 11 11 और 111 या लव बर्ड्स। तो ये कम्युनिकेशन करना चाह रहा है आपसे इंसान, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही वो आपको बोलें क्या, क्योंकि या तो आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है या आपकी एनर्जी काफ़ी ब्लॉक्ड है, इनको लगता है आप इंटरेस्टेड नहीं हो। या अगर ये वो इंसान है जिसने ये आपसे भाग के गया था तो इनको अब लग रहा है कि मैं अगर वापस आया तो क्या हो, क्योंकि इस इंसान को कोई एडिक्शन हो सकती है। लेट्स से कोई एडिक्शन है, कोई ऑब्सेशन है, कोई किसी चीज़ के साथ ये इंसान अटैच है, कोई फिज़िकल चीज़ हो सकती है जिनके साथ ये इंसान अटैच है, फैमिली है, कोई फैमिली का इशू है या फाइनेंशियल कोई इशू है, ठीक है, या किसी एडिक्शन के साथ ये इंसान अटैच है जो इस इंसान को चेंज करना है। डेथ का मतलब छोड़ना है उस चीज़ को। और इस इंसान को लगता है कि अगर वो चीज़ आपको पता चल गई या आपको पता है या आप डेफिनेटली माफ़ नहीं करोगे या आप नहीं करना। अगर इस इंसान ने आपको पहले हर्ट किया है, चीट किया है, लेट्स से अगर आपका झगड़ा हुआ है या जो भी वजह थी आप दोनों के दरमियान में, कुछ टॉक्सिक था, डेफिनेटली हो सकता है ये इंसान काफ़ी टॉक्सिक तरीके से आपके साथ बिहेव किया, बात किया, या कभी भी नहीं बहुत ही रूडली इस इंसान ने आपको अपना एटीट्यूड दिखाया या लगा कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इनको बहुत अब वो हो रहा है, हेजिटेशन हो रही है, शर्म आ रही है कि आप पता नहीं कैसे आप इनको कैसे देखोगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको बारे में ऑलरेडी एक आपके माइंड में बन चुका है कि ये इंसान गलत है, इंप्रेशन गलत बन चुका है, या आपके दरमियान में जो लड़ाई हुई है उस इंसान को डर लग रहा है कि दोबारा वैसी चीज़ें हो जाएंगी, टॉक्सिक हो जाएंगी तो आप दोनों में, फिर आप एक दूसरे से लड़ोगे, फिर ब्रेकअप हो जाएगा, फिर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर वापस मतलब इस तरह रोना धोना, वो दोबारा उस साइकिल में नहीं जाना चाहते। अगर ये न्यू पर्सन है और आपकी बात शुरू हुई थी या आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन थी कि ये इंसान पता नहीं आप में इंटरेस्टेड भी है या नहीं, आपको समझ नहीं आई, तो ये वो इंसान है। मैं आपको बता दूँ, इनको पास्ट से कुछ ना कुछ इनकी एडिक्शन है या इनका कुछ मसला है जो इनको पहले रिलीज़ करना पड़ेगा। इस इंसान को हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये जो भी है यार, हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस इंसान को, लेकिन फिर भी ये इंसान आपसे बात करेगा। लुक एट दिस, ये इंसान फिर भी आपसे बात करना चाह रहा है, क्योंकि ये आपको आप कॉन्टिन्यूसली इस इंसान के दिमाग में हो और ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है। टू लव बर्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान को कुछ तो आपसे बात करनी है। उनको लगता है कि आपके साथ उनका कनेक्शन बहुत हीलिंग है, बहुत स्पिरिचुअल है। ये इंसान आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकता है, या उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, वो आपको छोड़ नहीं सकते, आपको भूल नहीं सकते, आपके साथ अटैच हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो उनकी अपनी और इश्यूज़ हैं वो भी हैं। शायद इंसान को कोई मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकते हैं या कोई और इशू है। नाउ लेट्स सी ये इंसान क्या एक्शन लेगा। तो उनकी इंटेंशन यही है कि वो वेट कर रहे हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि कब आप उनको अनब्लॉक करोगे, ठीक है, कब आप उनसे बात करोगे, कब आपका मैसेज आएगा, और आप ऐसा लग रहा है कि आपका नहीं आ रहा, तो उनको लगता है कि अब उनको मज़ीद वो वेट नहीं कर सकते। शायद इस वजह से ये इंसान अब एक्शन लेना चाह रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि आपको वो हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, या आपसे कोई बात करनी चाहिए, कोई मुझे लगता है इस इंसान को कुछ चीज़ क्लियर भी करनी है आपसे। पास्ट में कोई चीज़ हुआ था, अगर आप इनके साथ ऑलरेडी डेट कर चुके हैं या रिलेशनशिप में थे या बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, या कम्युनिकेशन का ब्लॉक हो गया, जो भी वजह थी, तो ये इंसान आपको कुछ बताना चाह रहा है। शायद उनको लगता है कि आप उनको गलत समझ रहे हो, इंप्रेशन गलत है, या आप उनको बहुत नेगेटिव तरीके से देख रहे हो, या आप उनको किसी चीज़ का ब्लेम कर रहे हो, लेकिन ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी ये इंसान क्या एक्शन लेगा।
या लुक एट दिस, भाग रहा है ये इंसान, सच्चाई से भाग रहा है, ट्रूथ से भाग रहा है, आपको फेस करने से भाग रहा है. व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन? नो, ये इंसान अब मज़ीद भाग नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड पॉजिटिव हैं सिवाय इस कार्ड के. तो ऐसा लगता है कि ये इंसान कोई नफ्स से भाग रहा था, अपनी किसी डार्कनेस से भाग, या मुझे लगता है कि ये इंसान अपने ही इस रिलेशनशिप, अपनी फीलिंग्स को से भाग रहा था, डिनाई कर रहा था. इनको लगता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, दे विल बी फाइन. और अब मैंने जैसे कहा, अगर इस इंसान ने आपको झूठ बोला, चीट किया, आपसे कुछ चीज़ छुपा के रखी, अब इस इंसान को फेस करने में टाइम डिफ़िकल्ट हो रहा है. तो उनका नेक्स्ट मूव है, अगर आपके और उनके दरमियान में कोई डिसीजन है, 1551 मेरा नंबर है, आप देख रहे हो 555, यस, तो चेंज आएगा. तो हम पहले ही 555 देख चुके हैं. सो समथिंग इज़ चेंजिंग, आपके कनेक्शन में चेंज आ रहा है. लुक एट दिस, 6 ऑफ पेंटिकल, मैंने आपसे पहले बोला है ये इंसान आपसे मिलना चाह रहा है. मोस्टली इट्स गोना हैपन इन द नेक्स्ट 8 to 10 डेज. जब आप देख रहे हैं 15 डेज़ में, एक महीने के अंदर, और जून में कुछ ना कुछ होगा, और अगस्त में भी मैंने आपको बोला है. या नंबर 6 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 666 आप शायद देख रहे हैं, 555, या ये इंसान आपसे मिलना चाह रहा है. लुक एट दिस, और जैसे ये इंसान आपसे मिलेगा और कन्फेस करेगा, बिकॉज आई थिंक सन ऑफ सोर्स, या मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आप रुक पाएगा. लुक एट दिस, दे कमिंग वेरी फास्ट. एक डायरेक्ट प्रपोजल, एक डायरेक्ट मैसेज, डायरेक्ट मीटअप, मतलब ये इंसान आपसे बहुत जल्दी मिलना चाह रहा है. जितना ये इंसान पेशेंस मतलब रख रहा है, उतना ये इंसान इम्पेशेंट है, मतलब आपको मिलने में, आपको देखने में. और मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान आपको कहीं ना कहीं चोरी चोरी छुप छुप के देख रहा है, आपका वेट कर रहा है, ऑब्सेस्ड है आपके साथ, अटैच है ये इंसान आपके साथ. आपको ऐसे शो कर रहा है कि ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, बट दे आर. मुझे लगता है कि ये इंसान फाइनली आपको या तो डेट करने वाला है, यहाँ पे आशिकान है, दिस इज़ लवर, और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि उनको आपके साथ जो कनेक्शन फील होता है वो किसी और के साथ नहीं हुआ. तो फाइनली ये इंसान एडमिट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और अगर कोई गलती की है तो उसकी मैंने जैसे कहा सॉरी बोलेगा, उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेगा. बट एक्शन, मूवमेंट, अब इस इंसान को आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप को, क्योंकि जो अब आप दोनों के दरमियान में हो चुका है वो हो चुका है. वो चाहते हैं कि पास्ट को अब ख़त्म किया जाए. एंड लुक एट द दुनिया, सो इट्स अ वर्ल्ड कार्ड. तो मुझे लगता है कि आपकी दुनिया ही कम्प्लीटली बदलने वाली है इस इंसान के एक्शन से. इस इंसान की ये आपको कुछ बताना चाहते हैं. जैसे मैंने कहा, आप ये कुछ भी हो सकता है, ये जो भी आपको बताएंगे उससे आपकी दुनिया चेंज हो सकती है. बट मोस्टली इट्स अ गुड कार्ड, क्योंकि यहाँ पे यूनियन हो रही है, और ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आपसे अपनी कन्फेशन करना चाह रहा है. यहाँ पे डेट हो सकती है, आप किसी प्रॉपर डेट पे ऑफिशियली आप इनको डेट पे ये आपको लेके जाना चाहते हैं, कहीं मिलना चाहते हैं. तो यहाँ पे मीटअप होने वाला है जून में, और इवन प्रपोजल भी आ सकता है डायरेक्ट, जिसको लेके आपकी दुनिया ही बिल्कुल बदल जाएगी. यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी. ये इंसान आपको भी कुछ बताएगा कि आपकी वजह से सब कुछ चेंज हुआ है. कुछ ना कुछ आपने इस इंसान को बोला था, कुछ ना कुछ आपने इस इंसान के साथ किया है, जिससे इस इंसान की दुनिया ही बदल गई है आपके आने से. ये कुछ ना कुछ आपको बताने वाला इंसान, जो आपको भी शॉक और सरप्राइज़ करेगा. ये इंसान आपको पेडिस्टल पे पुट करता है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर है, आप देख रहे हो यहाँ पे वाइट कलर. तो इस इंसान को लगता है यू आर वेरी पीसफुल, और उनको आपके साथ पीस बनाना है. ये इंसान आपको सैड नहीं देख सकता. एक चीज़ और आपको ये बताएगा इंसान कि आपको सैड नहीं दे सकते, आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, और वो आपको हैप्पी और खुश रखने के लिए कुछ भी करेंगे. मतलब इस तरह के वादे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ कोई वादे, कोई प्रोमिसेस करने वाले हैं, या कोई ऐसा प्रॉमिस करने वाले हैं कि मैं हमेशा साथ रहूँगा, हमेशा साथ रहूँगी, इस तरह की एनर्जी. और आप एक ऑफिशियल कमिटमेंट रिलेशनशिप में जाने वाले हैं इस इंसान के साथ, या आप प्रॉपर एक डेट पे जाएंगे. यहाँ पर ट्रैवल भी नज़र आ रहा है. शायद ये इंसान आपको लिटरली बोले कि जो नेक्स्ट एक्शन उनका यही है कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको किसी जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं, और वहीं पे डायरेक्ट ये इंसान आपको प्रपोज भी कर सकता है. और आप शायद इनके साथ किसी एडवेंचर पे, कोई ट्रिप पे, किसी जगह पे आप जाने वाले हैं, जो आप दोनों का बहुत ही ऐसा लग रहा है हनीमून फेज़ है, जिसमें आप दोनों ही हैं और कोई नहीं है वहाँ पे. और काफ़ी रोमांटिक चीज़ें भी हो रही हैं वहाँ पे, काफ़ी रोमांटिक माहौल है. तो या तो आप किसी रोमांटिक डेट पे जाने वाले हैं, या आपको किसी जगह पे लेके जाने वाले हैं, किसी टूर पे, किसी ट्रिप पे, किसी जगह पे विजिट, जहाँ पे सिर्फ आप और ये दो होंगे. मतलब रोमांटिक इंटीमेट कनेक्शन, जिसमें ये इंसान आपको कुछ बता सकेंगे और आपको एक्सप्रेस कर सकेंगे. और मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर ये जो इंसान है, जो भी है आपके पर्सन, लड़की लड़का, ये एक्शन से आपको प्रूव करना चाह रहे हैं. मुझे लगता है कि अगर ये मैस्कुलिन है तो ये आपकी तरफ आ रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. दे विल कम टू यू. खुद वो इंसान ये आपको सब कुछ देना चाह रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो. उनको लगता है यू डिज़र्व द वर्ल्ड, और ये आपको देना चाहते हैं वो वर्ल्ड और दुनिया. ये इंसान आपके साथ आपकी दुनिया में एंटर होना चाहते हैं, या आपको अपनी दुनिया में रखना चाहते हैं. ये इंसान नहीं चाहता कि आप उनको छोड़ के जाओ, क्योंकि इस इंसान के लिए नाइटमेयर होगा. इनकी दुनिया ही बिल्कुल उलट पुलट जाएगी अगर आप इनकी लाइफ से गए. ये इंसान बहुत ही
क्लियरली, ऑनेस्टली और बिल्कुल सीधी बात आपको बताने वाला है कि उनको क्या चाहिए, और अगर आपके दरमियान में कोई डिसीजन है तो ये इंसान आपको डिसीजन लेने वाला है, बताने वाला है आपको कि उनका क्या डिसीजन है। शायद आपके पास चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग नज़र आ रहे हैं, वाटर साइन और एयर साइन। शायद आपको चूज़ करना पड़े 2 लोगों में से। शायद आप किसी को एक को लेट गो करोगे और एक को चूज़ करोगे, या इस इंसान को किसी चीज़ को चूज़ करना है। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ चूजिंग लव, क्योंकि यहाँ पे आशिकान और दुनिया है, तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बस आपको ही चूज़, इस पूरी दुनिया में इस इंसान को सिर्फ आप ही नज़र आते हो, और आप ही से लव है, आप ही से प्यार है, और आपके लिए ही ये इंसान दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। कैन यू सी दैट? इस तरह की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। सो या आई थिंक कोई ना कोई प्रॉमिस होने वाला है, कुछ ना कुछ मीटअप होने वाला है, और ये इंसान कुछ रोमांटिक आपके लिए, आपको रोमांटिकली प्रपोज करेगा, रोमांटिकली कुछ बोलेगा, या आपको कोई गिफ्ट देगा जो आपके लिए, आपको यकीन नहीं आएगा दे आर डूइंग दिस। और अगर आपने कुछ साइकिल इनके साथ कंप्लीट किया है तो फाइनली ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मुझे तो मूवमेंट नज़र आ रही है, एक्शन नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन इतनी जल्दी रहेगी। जून में कुछ होने वाला है, और या तो मैंने जैसे कहा नेक्स्ट 10 डेज़, 15 डेज़, 1 मंथ, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इट्स हैपनिंग वेरी फास्ट। और आप लव बर्ड्स देखोगे, ठीक है, पेयर ऑफ द बर्ड्स। ये मैंने जैसे पहले भी कहा था रीडिंग में, आप मुसलसल ये चीज़ें देख रहे हैं, तो इसका मतलब दिस इज़ अ साइन कि ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है। और एक मुसलसल कोई एक ऐसा सॉन्ग है जो बार बार रिपीट हो रहा है, या आप कोई सॉन्ग की लिरिक्स सुन रहे हैं, या आप कोई पोइट्री पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ आप देख रहे हैं रोमांटिक, तो समझ जाएं कि ये इंसान आपको वो चीज़ बोलना जा रहा है। किसी चीज़ पे आपकी बार बार अटेंशन जा रही है, या कोई बार बार सॉन्ग रिपीट हो रहा है, या कोई चीज़ आपके सामने बार बार आ रही है जो आपको इस इंसान की याद दिला रही है, दिस इज़ अ साइन कि ये इंसान बहुत करीब है आपको रीच आउट करने में, मिलने में, बात करने में। दिस इज़ कमिंग, दिस इज़ योर साइन। हाँ, आपका काम यह है, एडवाइस यहाँ पे ये होगी, देख लेते हैं कि आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करो और अपनी एनर्जी को मेडिटेट करो, ग्राउंड रखो, ठीक है। ज़्यादा ना एंग्री होना है आपने, ना फ्रस्ट्रेटेड होना है, और आपने रिलैक्स होके जब आपकी एनर्जी फ्लो करेगी ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। या बी पेशेंट, इज़ गोना टेक टाइम, बट द ट्रू लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ विद द 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। टेक योर टाइम, चीज़ें बिल्ट अप करने में टाइम लगेगा, ठीक है। या तो आप किसी न्यू पर्सन के साथ जा रहे हो, आपका डिसीजन होगा कि आप क्या चूज़ करना चाह रहे हो, आपको लव किसके साथ फील हो रहा है, कौन आपके साथ ठहरना चाह रहा है, स्टे करना चाह रहा है, कौन आपके साथ पेशेंट है, कौन आपके साथ चीज़ों को आगे बहुत जल्दी नहीं बढ़ाना चाहता, आपको टाइम देना चाहता है, जैसे आपकी मर्ज़ी होगी वैसे उसके मुताबिक चलना चाह रहा है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, ठीक है। लेकिन अगर कोई है जो आप पे चीज़ें फोर्स कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको टेंशन दे रहा है, आपकी परवाह नहीं है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ नॉट फॉर यू। तो आपके लिए सबसे बड़ा साइन ये है कि इस इंसान के साथ आपको पीस फील होगा, और चीज़ें बहुत स्लो फील होंगी मूव करते हुए, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता है कि ये इंसान आपके साथ लॉयल है, ये इंसान आपके साथ स्टेबल है। आपने वो चूज़ करना है जहाँ पे पीस है और जहाँ पे लॉयल्टी है, जो आपको एक इंसान करके दिखा रहा है एक्शन के साथ, और आपके साथ लॉयल है, और आपके साथ ट्रू है, जेन्युइन फीलिंग्स हैं, और आप भी उस इंसान से प्यार करते हो, आप भी उस इंसान को लाइक करते हो। ना कि दिन रात आप सोच रहे हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, कुछ पता नहीं है, अगला इंसान आपके साथ गेम्स खेल रहा है, आपके साथ आपको चीट कर रहा है, हर्ट कर रहा है, या आपको पेन में रखे हुए है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास चॉइस है, और सम ऑफ यू जिस इंसान के बारे में आपने सोचा है दे एग्जैक्टली कमिंग, तो शायद ये नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन ख़त्म होगा। लेकिन इस टाइम जब आप एक दूसरे के साथ दोबारा मिलेंगे, बात करेंगे, या रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, तो आपने एक दूसरे को टाइम देना है। एडवाइस यहाँ पे ये है, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना है, समझना है एक दूसरे की लव लैंग्वेज को, एक दूसरे को मेंटली समझना है, एक दूसरे को इमोशनली समझना है कि उनको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, तभी जाके ये रिलेशनशिप चलेगा। ओके, तो ये आपके लिए एडवाइस है। सो दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर, बाय।